रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासि ज़मानुन अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल क़ाबिद अलल जमरी, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि ऐसे ज़माने में दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा, इतना कठिन होगा कि जिस तरह अंगारों पे चलना, जिस तरह शोलों पे चलना, आग पे चलना मुश्किल। हर तरह आजमाइशें होंगी, हर तरफ से मुसीबतें होंगी, नए नए फितनों का ज़ुहूर होगा। एक हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम होगी और इंसान दायरे इस्लाम से निकल गया हो, और इसी तरह एक आदमी शाम को मोमिन होगा और जब वो सुबह बेदार होगा तो वो दायरे इस्लाम से निकल गया होगा। यानी इस तरह फितने आम होंगे, इस तरीके से आजमाइशें, इस तरह से नए नए फितनों का ज़ुहूर होगा कि आदमी को उनसे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि इंसान उस फितने के अंदर मुब्तला हो गया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, क़यामत के दौर में जब क़यामत करीब आएगी, आसमान से इस तरीके से मुसीबतें आएंगी, इस तरीके से मुसीबतों का, परेशानियों का नुज़ूल होगा कि अभी एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई, अभी एक आजमाइश ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आजमाइश और दूसरी मुसीबत शुरू होगी। जिस तरीके से अगर हम एक तस्बीह लेते और तस्बीह के दाने किस तरीके से उस धागे के अंदर पिरोए हुए होते, लेकिन अचानक अगर उसका धागा कट जाए तो किस तरीके से यकायक वो सारे दाने गिर जाएंगे। इसी तरीके से ऐसे फितने रूनुमा होंगे, ऐसी आजमाइशें होंगी कि उनसे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर हम अपने आस पास का जो अपने इर्द गिर्द का माहौल है, अगर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो आसानी से इंसान इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि ऐसे वक्त में दीन पे चलना बहुत मुश्किल, किसी को दीन की बात बताना बहुत मुश्किल। दीन की बात बताने वाला अगर कोई है तो सुनने वाला कोई नहीं। हमारी मस्जिदें गैर आबाद है, मदारिस पढ़ने वाला कोई नहीं, और दुनियावी स्कूलों में इस तरह भीड़ लगी हुई है कि उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। लेकिन दीनी मदारिस का रुख करने वाला कोई नहीं, मस्जिदें गैर आबाद है और मार्केट भरी हुई है। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, ऐसे दौर में हमें अपने ईमान को बचाने की फिक्र करनी। अगर हमने दुनिया में अपने ईमान को बचा लिया तो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर दुनिया की तमाम चीज़ें हमें मिल गई लेकिन हमारा ईमान महफूज नहीं है, तो याद रखें कि हम लोग खसारे के अंदर, घाटे के अंदर। ऐसे वक्त में हमें अपने ईमान को बचाने की फिक्र करनी। हम इसके लिए जो नेक लोग हैं, सालेह लोग हैं, जो अहलुल्लाह हैं, उनके साथ चलेंगे। जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले लोग, जो कुरान की तिलावत करने वाले, जो नेक लोग हैं, अगर हम ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे
تو ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اس میں آسانی ہو جائے گی. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم کبھی کبھی ایسا کلام کر دیتے ہیں یا ہم ایسی غلطی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دائرۂ اسلام سے نکل گئے ہوتے. یہ ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، علماء کرام کی صحبت نصیب فرمائے جو اللہ کے نیک لوگ ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی جو اس وقت نئے نئے فتنے، نئی مصیبتیں، نئی پریشانیاں رونما ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے ایمان کو بچانے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.